Dear students, welcome to the new lecture of Elements of Statistics Part 2. Now in this lecture we are discussing about the more special discrete probability distribution. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, तो उसी तरह आज हम जो मज़ीद उसकी टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की उसको हम देखेंगे, जिसमें सबसे नेक्स्ट आ रही है हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट हमने कर ली थी, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। तो अब हमारे पास सेकंड कौन सी है? सेकंड हमारे पास है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है क्या, इसको हम देखते हैं आज। इट इज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल को हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते थे, इसी तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रैंडम वेरिएबल को हम कहेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। दिस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड। अब इसकी दो कंडीशन है कि ये रैंडम वेरिएबल किस तरह का होगा। देयर आर n आइटम्स ऑफ विच k आर ऑफ फर्स्ट काइंड एंड द रिमेनिंग n माइनस k आर ऑफ सेकंड काइंड। अभी आपने क्या करना, आपका टोटल ये जो n होगा, लेट अस सपोज ये n है, सही है, इसमें से हमारे पास काइंड्स होंगे, यानी हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन होगी, सही है, उसमें हमारा डाटा जो होगा वो डिवाइड होगा विद रिस्पेक्ट टू काइंडनेस। यानी हमारे पास लेट अस सपोज इतना एक है फर्स्ट काइंड का है हमारे पास डाटा, और ये जो है वो सेकंड काइंड का है, इसी तरह ये थर्ड काइंड का है, और एंड सो ऑन। तो n जो होगा, ये जो टोटल n होगा वो डिवाइड्स होगा विद रिस्पेक्ट टू काइंड्स ऑफ डाटा। सही, तो फर्स्ट काइंड अगर हमारे पास है तो वो है k, और सेकंड काइंड क्या होगी n माइनस के। तो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक में दो काइंड्स होंगी, ठीक है, एक फर्स्ट काइंड होगी, हम कहेंगे k, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, n माइनस के हाइपर ज्योमेट्रिक में। ठीक है, डाटा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड काइंड में डिवाइड होगा। फिर क्या, अगर हम उसका सैंपल लेते हैं स्मॉल n, सही है, स्मॉल n सैंपल होगा, ये हमारा पॉपुलेशन होगा। रैंडमली ड्रॉन कोई सा भी हम रैंडम सैंपल ले सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम n आइटम्स। ठीक है, अगर ये हमारे पास n है तो उसमें से कोई सा भी रैंडम स्मॉल n ले सकते हैं, या हो सकता जरूरी नहीं यहाँ से ले, कहीं से भी ले सकते हैं। सही है, तो ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है कि हमारे पास जब ऐसा डाटा होगा जो विद रिस्पेक्ट टू टाइप या विद रिस्पेक्ट टू काइंड हमारे पास अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें लगेगी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है। क्या है, देन द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द फर्स्ट काइंड इन द सैंपल इज द रैंडम वेरिएबल x। अगर नंबर ऑफ आइटम्स अगर फर्स्ट काइंड का है तो उसको हम उसको कहेंगे कि इन द सैंपल इज द रैंडम वेरिएबल x। तो हम उसको रैंडम वेरिएबल रिस्पेक्ट टू x बनाएंगे। जैसे हमारे पास है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 2 3 अप टू n वेयर n इज ग्रेटर इक्वल देन k। सही है, ये कंडीशन x की, या फिर 0 1 2 स्मॉल n तक है, और ये n जो होगा वो लेस देन k होगा। तो हमारे पास जो होंगी पॉसिबिलिटीज सैंपल बनाने की वो ये होगी कि अगर आपकी 0 की वैल्यू जा रही है फर्स्ट काइंड तक, सही है, तो आपके जो सैंपल होंगे वो बराबर या बड़े होंगे k के फर्स्ट काइंड के। और अगर आपका सैंपल जा रहा है तो टोटल n वैल्यूज तक जा रहा है, तो आपका जो सैंपल होगा वो छोटा होगा k फर्स्ट काइंड की वैल्यूज। ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज वैल्यू, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह करना है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला है, सही है, कॉम्बिनेशन का KCR है, स्मॉल KCR है, फिर n माइनस के कॉम्बिनेशन n माइनस एक्स डिवाइड बाय n कॉम्बिनेशन n। ये फॉर्मूला है इसका हाइपर ज्योमेट्रिक का। सही है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। as schematic explanation of this formula। अब इसको क्या करना है, इसने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। कैसे, ये टोटल आपकी कॉम्बिनेशन है, n कॉम्बिनेशन, सही है, और ये हमारा क्या है, हमने पहले बताया था कि ये आपकी पॉपुलेशन है जिसकी दो काइंड होगी, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड है और ये हमारे पास कौन सी है, सेकंड काइंड है। ठीक है, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड काइंड की रिस्पेक्ट से हमने क्या बना लिए, हमने बनाना है एक फॉर्मूला बनाना है n माइनस के, सही है, और इसका हमने लेना है n माइनस एक्स के साथ कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो अब क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, सैंपल है, सैंपल हमारे पास एक x होगा और एक n माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो ये जो x होगा ये कॉम्बिनेशन बनाएगा k के साथ, और ये जो n माइनस के है ये कॉम्बिनेशन बनाएगा n माइनस एक्स के साथ। सही है, तो ये रहा, और ये डिवाइड हो जाएंगे इस टोटल n माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है।
अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा हम इसको करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं होगी आपके पास, ये किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने करना है। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके टाइप्स पे गौर करना है क्वेश्चन की। अ कमेटी ऑफ 4%, पहले गौर करें 4% इस फॉर्म, एक कमेटी बना रहे हैं 4% की, सही है, कि कितने में से बना रहे हैं, अमंग 3 वुमेन एंड 4 मैन। अब हमारे पास देखें कंडीशंस आ गई, अगर हमारे पास टोटल कितनी है, 3 वुमेन्स हैं और 6 में, टोटल 9 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 9 हो गए। अब इन 9 को ब्रेक कर लिए 2 पार्ट्स में, यानी एक फर्स्ट काइंड क्या है, वुमेन की फर्स्ट है काइंड, और एक काइंड है मैन की, 2 काइंड है हमारे पास, ठीक है। तो वुमेन्स कितनी है, 3 वुमेन्स है और ये 6 हमारे पास है। तो अगर इस तरह का डाटा होगा हमारे पास कि अगर हम कोई कमेटी बना रहे हैं, कोई हमारे पास डाटा है, उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, 2 टाइप्स में ब्रेक कर रहे हैं, मैन एंड वुमेन। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, जैसे आप बाइनोमियल में 2 एक्सपेरिमेंट होते थे, सक्सेस एंड फेलियर, उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये टाइप्स हैं, डाटा की टाइप्स। अगर 2 टाइप्स होंगी वुमेन एंड मैन, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, इस तरह हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, वुमेन हमारे पास एक फर्स्ट काइंड है, हमारे पास जो पहला आ रहा है फर्स्ट काइंड होगा, विच इज इक्वल टू के, ठीक है, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, n माइनस के, ठीक है। तो वुमेन पहले आ रही है तो पहली लेंगे, और सेकंड मैन आ रहा है, तो ये आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक डाटा तो हमारे पास ये हो गया। इफ द सिलेक्शन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर इज रैंडम, तो ये अब रैंडम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ वुमेन इन द कमिटी। नंबर ऑफ वुमेन इन द कमिटी का आपने क्या बनाना, रैंडम है, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वुमेन्स, सही है, कमेटी बनाने, और जो कमेटी के मेंबर हैं, ये 4 मेंबर है, ये रैंडम है, तो इसका मतलब सैंपल हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, सही है। कोई से भी हम रैंडम सैंपल कर रहे हैं इसका, तो अब अगर हम रैंडम सैंपल कर रहे हैं x, सही है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, स्टार्ट होगा वो 0 से 1 2 3 तक जाएगा, ठीक है। अब ये जो सैंपल थे ना वहां वो आ जाएंगे, जैसे ये है हमारे पास, ये वाला लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला रैंडम सैंपल है, तो 0 से n तक जाएगा, और आपकी n की वैल्यू भी k से क्या होगी, छोटी होगी, देख लेते हैं ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं। तो अब देखें, सही है, तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, k की वैल्यू कितनी है, 3 है, सही, तो n की वैल्यू ग्रेटर है k से, ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर k से, तो इसका मतलब ये होगा कि n की वैल्यू जो होगी वो स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 तक, तो ये x की वैल्यू कितने हो गए, रैंडम है 0। अब n माइनस एक्स, n कितना है, 4 है, तो अब इसको 4 माइनस 0 कितना आएगा, 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2, 4 माइनस, ये तो माइनस करा के आपने लिख दिया, तो ये आपने सेलेक्ट करना है, ये हमेशा स्टार्ट 0 से होगा, ठीक है। दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको, ये कंडीशन है इसकी, ये वाली वैल्यू, ठीक है भाई, इससे आपने इसको यूज करना है, ठीक है। यहां पर कंडीशन क्या, n ग्रेटर है k से, यानी n ग्रेटर, n की वैल्यू ग्रेटर आ रही है k से, यानी n की वैल्यू ग्रेटर आ रही है k से, यानी ये वैल्यू से, ये वाला रीजन इसमें यूज हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, n की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है। n की वैल्यू बड़ी है आपकी वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, सही है, और k कितना है हमारे पास, 3 है, तो इसका ये वाला रैंडम वेरिएबल यूज करेंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि हम 0 से स्टार्ट करें, कहां तक जाएंगे, k की वैल्यू तक जाएंगे, सही है। तो 0 से स्टार्ट किया, 1 किया, 2 किया, और k कितना है, 3 है, तो 3 तक जाएंगे, 0 1 2 3, सही है। तो x हम इस तरह बनाएंगे, इसको देखते हुए, अगर n की वैल्यू बड़ी है या बराबर है k से, तो आपने k तक जाना है, और अगर n की वैल्यू स्मॉल है तो आपने n तक जाना है, यानी 4 तक जाते हैं हम। जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि अगर हमारे पास लेट अस सपोज, अभी इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमारे पास n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, k से, तो आपका x जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1, फिर कहां तक जाएगा, k तक जाएगा, अगर ये कंडीशन आ रही है। और अगर आपकी n की वैल्यू लेस देन k होती, सही है, इसमें इक्वल का साइन में, अगर लेस देन की होती तो आपकी वैल्यू स्टार्ट तो 0 से होती, 1 से होती, लेकिन जाता ये n तक। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वैल्यू, आपकी वैल्यू तक, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो k से छोटी है, लेट अस सपोज हम एग्जांपल, पहले इसको समझते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर n आपका क्या है,
3 है और k आपका क्या है, लेट अस सपोज 4 है, उल्टा कर रहा हूं मैं। तो अब क्या हो गया, n की वैल्यू लेस देन k हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो ये इस k तक होगा, यानी n तक जाएगा ये, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू बड़ी है तो ये कहां तक है, k तक है। k की वैल्यू कितनी है, 3 है। सही है, दोनों तरीकों में आपके पास सैंपल वैल्यू क्या होंगे, सेम ही बनेंगे, ठीक है। तकरीबन n तक जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा डाटा जहां पर कलेक्ट हो गया, तो अब हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और 4 पर्सन की आपने बनानी है, आपने ध्यान में रखे कमेटी, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 0 1 2 3 तक गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 पे निकालना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे। फॉर्मूले में आपने पूरी वैल्यूज पुट की है, n की जगह x k की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू रखी है, कैलकुलेटर सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास वैल्यू होगी। आपको पता है कि जब आप समीशन करेंगे उसका 1 के पावर, अगर 1 के पावर नहीं आ रहा तो आपकी प्रोबेबिलिटी गलत निकली है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, सही है। तो इसमें इस फॉर्मूले में हमने ये सारी वैल्यूज डाल दी इस फॉर्मूले में, ठीक है। डाटा आपके पास मौजूद है, ये सारी वैल्यूज आपने इसके अंदर डाल दी। के कितना है, 3 रखना है, के एक्स की वैल्यू पहले आप 0 ले रहे हैं, 0 रखेंगे। एन माइनस के आपने 6 रखना है और एन माइनस से आपने पहले 4 रखना है। ये तमाम वैल्यूज आपने इसमें, अगर आप 0 की वैल्यू निकालने तो ये निकाल लिया। ये सारे तमाम वैल्यूज आपने इससे पुट किए, सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेटर से फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 0 पे। इसी तरह 1 2 3 पे सब आपने निकाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू पास अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन 2 बैटरीज आर चूजन, सही है, 2 बैटरीज हम ले रहे हैं फ्रॉम ईच लॉट ऑफ 12 कार बैटरीज एंड अ लॉट इज पास ओनली इफ नाइदर बैटरी इज डिफेक्टेड। सही है, एक 12 कार बैटरीज क्या एक लॉट है, सही, 2 बैटरीज हमें चूजन करनी है। क्वालिटी इंस्पेक्शन उस वक्त होगा जब कोई बैटरी क्या होगी, कोई डिफेक्ट ना हो, तो वो लॉट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, आगे चली जाएगी। इफ द सिलेक्शन ऑफ द बैटरीज इज रैंडम, अगर बैटरी का सिलेक्शन रैंडम है, कहीं से भी उठा ले, find the probability that a lot will pass inspection when 3 of the 12 batteries are defective। 3 of the 12 batteries, यानी 12 में से क्या होंगे, 3 बैटरीज क्या डिफेक्टेड होंगी, तो वो लॉट क्या हो जाएगा, पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो, हमारे पास इसमें काइंड्स आ गई, एक क्या हो गई, एक डिफेक्टेड हो गया और एक अनडिफेक्टेड हो गई, सही है। तो 2 टाइप्स हो गए हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कितनी बैटरीज की लॉट है, 12 है, तो एन कितना हो गया, 12 हो गया। स्मॉल एन कितनी है हमारे पास, कि हमने कितनी बैटरीज को वो करना है, नंबर ऑफ बैटरीज चेक कितनी होंगी, सही है, वो कितनी है, नंबर ऑफ बैटरीज चेक कितनी हो रही है, वो हो रही है 2। यानी अब टोटल क्या है, एक क्वालिटी इंश्योरेंस इंस्पेक्शन को पास करने के लिए, यानी 12 बैटरीज को पास होने के लिए कम से कम कितनी, 2 बैटरीज चूज कर ली हमने चेक के लिए, रैंडम कोई से भी चेक कर ली, सही है। तो नंबर ऑफ बैटरीज चेक को कितनी होंगी, 2 होंगी 12 में से। नंबर ऑफ डिफेक्टेड बैटरीज इन द लॉट, अब क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a lot will pass inspection when 3 of the 12 batteries are defected। 12 में से 3 डिफेक्टेड निकाला है, तो पहली काइंड क्या हमारी डिफेक्टेड है, दूसरी क्या अनडिफेक्टेड है। तो हमारे पास क्या है, के की कितनी वैल्यू होगी, डिफेक्टेड नंबर और डिफेक्टेड कितनी होगी, वो 3 होगी, 3 हो गई, सही है। तो हमारे पास अब हम चेक करते हैं n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो n इज लेस देन 3, सही है। तो n इज लेस देन 3 है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ भी दिखाया था आपको, लेस देन 3, ठीक है। ये तो n तक जाएगा, ये n इज लेस देन k, ठीक है। तो 0 1 और 2, तो ये प्रोबेबिलिटीज कहां तक जाएंगी, n तक जाएंगी, ये लिखा हुआ दोबारा मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत मसला करते हैं। ये देखें n तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपने सैंपल्स के याद रखने के, हमने कहां तक लेके जाना है। ये ठीक है जी। तो डाटा बना लिया, 12 हमारे पास टोटल बैटरीज हैं, सही है। 3 हमने कोई रैंडमली डिफेक्टिव चेक कर लिए,
तो n माइनस के कितना हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 9। टोटल सैंपल कितने 2 हैं, ठीक है। और हमारे पास कितनी है, सब फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं 0 1 और 2, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज इन द सैंपल ऑफ 2। अब यहाँ ये क्या कह रहा है x की वैल्यू 0 क्या, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 सैंपल्स है हमारे पास, 2 सैंपल्स हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि कोई भी डिफेक्टेड ना हो, नो डिफेक्टेड, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा नो डिफेक्टेड में। हो सकता है एक डिफेक्टेड हो 2 में से, सही है, एक डिफेक्टेड हो, ये भी तो हो सकता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। हो सकता है दोनों डिफेक्टेड हो, तो कितना नेगेटिव, तो आपके सैंपल कितने होंगे, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, सही है। तो क्या होंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज इन सैंपल ऑफ 2, तो n माइनस एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, अगर ये 0 ले रहा है, नो डिफेक्टेड ले रहा है, ठीक है। टू पास द इंस्पेक्शन द सैंपल ऑफ 2 मस्ट नॉट कंटेन एनी डिफेक्टेड। अब ये 0 ही क्यों ले रहा है, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉट उस वक्त पास होगी जब बैटरी कोई भी डिफेक्टेड ना हो, नाइदर का वर्ड आ रहा है, तो नाइदर का मतलब ये आ रहा है कि जब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं उसमें फर्स्ट वाला हमारा एक्स होगा जो डिफेक्टेड नहीं होगा, तो ये नाइदर का केस होगा। तो इसमें ये 0 इसलिए ले रहा है क्योंकि कोई भी डिफेक्टेड नहीं होगा, वो यहां लिखा हुआ है कि कोई भी डिफेक्टेड नहीं होगा नाइदर, तो लॉट क्या होगा, पास होगा सैंपल में से, सही है। और अगर वो कहता है कि लेट अस सपोज कहते अ लॉट इज पास ओनली 1 बैटरी हैज डिफेक्टेड, 1 डिफेक्टेड तो यहाँ 1 होता, और अगर कहता 2 बैटरी तो यहाँ पर 2 होता, सही है। तो ये इस तरह आपने करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफेक्टेड कोई भी नहीं है, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 0, प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी जो डिफेक्टेड ना हो, सही है। तो टू पास द इंस्पेक्शन द सैंपल ऑफ 2 मस्ट नॉट कंटेन एनी डिफेक्टेड, सही है, नॉट कंटेन एनी डिफेक्टेड। तो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू 0, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने फॉर्मूले में, n रखा, n माइनस k रखा, ये रखने के बाद आपने सब सॉल्व किया, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई when the sample of 2 must not contain any defective battery, ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करें, प्रोबेबिलिटीज को मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आपको और क्वेश्चंस दूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मीन क्या है, मीन यहां नजर नहीं आ रहा, म्यू इज इक्वल टू एन के, ऊपर है स्मॉल एन के डिवाइड बाय टोटल एन, ये इसका क्या होगा, मीन का फॉर्मूला है, सही है। और ये वेरिएंस क्या है, n माइनस के, सॉरी n माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू n इंटू के डिवाइड बाय n 1 माइनस के अपॉन, ये इसका क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये सही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में वेरिएंस पूछे तो तमाम डाटा के मौजूद होगा, मीन और वेरिएंस आप भी इसका निकाल सकते हैं, ये इसका वेरिएंस है। हाइपरज्योमेट्रिक की बस प्रॉब्लम आपको जो आएगी ना, वो आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी इस x को सिलेक्ट करने के लिए, इसमें यहां पर, और प्रॉब्लम आपको आएगी जैसे इस क्वेश्चन में था हमारे पास, इसमें यहां आपको प्रॉब्लम आएगी x की, सही है। तो आप इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे, अगर इन 2 कंडीशन को ध्यान में रखेंगे तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि आपने सैंपल किस तरह करना है। ये 2 कंडीशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सैंपल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपरज्योमेट्रिक का काम है। इसकी और मैं एग्जांपल सॉल्व दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इन 2 एग्जांपल्स को आप करें फिर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है पॉइसन, ये पॉइजन नहीं है, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास टाइम का फैक्टर आ जाएगा, बस ये आप याद रखें, इसमें किसका फैक्टर आएगा, टाइम का। तो हम बाइनोमियल में क्या था, बाइनोमियल में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 आउटकम होंगे, सक्सेस फेलियर। हाइपरज्योमेट्रिक क्या, हाइपरज्योमेट्रिक की पॉपुलेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, 2 काइंड्स में डिवाइड करेंगे। अब तीसरी को है पॉइसन क्या कहेगा, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, यानी आपको जो एक्सपेरिमेंट होगा या आपको जो भी रैंडम वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। कैसे, अ रैंडम वेरिएबल क्रिएटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स और इवेंट इन यूनिट ऑफ आइदर टाइम और स्पेस, सही है, टाइम या स्पेस की रिस्पेक्ट से हम इसको करेंगे, तो उसको कहते हैं पॉइसन रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ पॉइसन रैंडम वेरिएबल आर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे ऑन अ हाईवे, ठीक है, वक्त के हिसाब से हो सकता है।
नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट द पेट्रोल स्टेशन इन 5 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम, तो ये 5 मिनट में देखने कितने गाड़ियां आ रही पेट्रोल के लिए। नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स पर पेज मेड बाय द टाइपिस्ट, कितनी मिस्टेक्स कर रहा है। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द प्रिंटेड सरफेस, ये सारी हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारी मसले जो हैं वो सारी एग्जांपल हैं रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो जहां टाइम का फैक्टर है वहां आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? एक्सपोनेंट रेज टू पावर लैम्डा इनटू लैम्डा रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये लैम्डा जो होगा वो पैरामीटर होता है, ठीक है, पैरामीटर होता है। हम इसको हम भी सॉल्व करते हैं कि पैरामीटर किस तरह करते हैं। ये टाइम का पैरामीटर होता है, इसको करते हैं। और जो ई की पावर है तो आपको पता है, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे इसमें आ जाएगा। अब क्या है इसमें, इसको डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम और स्पेस रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी वैल्यू होगी वो लैम्डा होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ इवेंट इन वन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इवेंट इन अनदर। ये जो एक टाइम पीरियड में जो रैंडम इवेंट हो चुका है एक टाइम पीरियड में, उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा दूसरे टाइम से, इंडिपेंडेंट होंगे वन पीरियड टाइम पीरियड। सही है, जैसे एक घंटे में जो एक्सीडेंट हुआ है जरूरी नहीं है कि उतने एक्सीडेंट अगले घंटे में हो जाए। सही है, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे हमारे पास। तो जो टाइम का फैक्टर होगा उसको हम लैम्डा से शो करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इसका आप याद कर लें, ये इसका फॉर्मूला है पॉइसन का। एग्जाम्पल देखने पहले, द एवरेज नंबर ऑफ कार अराइविंग एट पेट्रोल स्टेशन इज 2 पर मिनट। एक पेट्रोल स्टेशन पे जो गाड़ी आ रही है, एवरेज कितनी गाड़ी आ रही है? 2 कार्स आ रही है एवरेज पर मिनट, हर एक मिनट में 2 गाड़ी आ रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट एनी रैंडमली सिलेक्टेड 1 मिनट टाइम पीरियड। अब मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर रहा हूं, कोई सा भी टाइम सिलेक्ट कर रहा हूं 1 मिनट का, 1 मिनट का मैंने सिलेक्ट कर लिया। सही है, रैंडमली सिलेक्टेड। 4 कार्स विल अराइव एट, कितने चांसेस है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट एनी रैंडमली सिलेक्टेड 1 मिनट टाइम पीरियड 4 कार विल अराइव। क्या आप बताएं कि ऐसे कितने चांसेस है कि 1 मिनट में 4 कार्स आ जाए? इसके कितने चांसेस हैं? जैसे 1 मिनट में तो 2 गाड़ियां आ रही है ना, तो 1 मिनट पे 4 गाड़ी आ जाए, इसके कितने चांसेस है, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डाटा बनाएंगे सबसे पहले, हर डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने से पहले डाटा बनाना है। क्या है? एक्स क्या नंबर ऑफ कार अराइविंग एट डेस्टिनेशन पर मिनट, वो कितनी है? वो कितनी है? 4। यानी टोटल जो हमारी गाड़ियां हैं 1 मिनट में हमने कितनी कैलकुलेट करनी है? 4 गाड़ियों को कैलकुलेट करना है पर मिनट में, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो हमारा ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, रैंडम वेरिएबल। एवरेज सही है, मल्टीप्लाई पर एवरेज एक्स या एवरेज कार पर मिनट कितनी आ रही है? ये लैम्डा होगा, यानी जो टाइम का फैक्टर होगा। तो इसका एवरेज क्या है कि 1 मिनट में कितनी गाड़ी आ रही है? 2 आ रही है, तो इसका मतलब लैम्डा आपका कितना हो गया? 2 हो गया, एवरेज है। सही है, फॉर्मूला लगाया आपने प्रोबेबिलिटी उसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। सही है, एक्स की वैल्यू 4 पे निकालना है आपने। सही है, पर मिनट यानी कितनी 4 गाड़ियां आ जाए पर मिनट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा ई रेशो -2। सही है, 2 लैम्डा हो गया। सही है, एक्स की वैल्यू 4 हो गई, आपने कर लिया। तो ये इतनी चांसेस हैं कि 1 मिनट में 0.09% आपका 0.09 प्रोबेबिलिटी आई आपकी कि इतने चांसेस हैं कि 1 मिनट में 4 गाड़ियां आ सकती हैं, ठीक है। अगर टोटली 4 कार्स का बोल रहा है तो ये, तो यहां पर डायरेक्ट एग्जैक्टली उसी वैल्यू पे आपने आंसर निकालना। क्लियर? कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एवरेज नंबर ऑफ कार अराइविंग एट अ पेट्रोल स्टेशन इज 2 पर मिनट। ठीक है, वही क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट एनी रैंडमली सिलेक्टेड 4 मिनट। अब 4 मिनट का ले लिया, 1 मिनट के बजाय कितना ले लिया? 4 मिनट ले लिया। और इसमें कितनी आ रही है? 5 कार्स। कितने आए उसके चांसेस बताने, 5 कार्स आ जाए, तो वही एक्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एवरेज कितना है? एवरेज कितना है इसका? एवरेज कितना था हमारे पास कि एवरेज नंबर ऑफ कार अराइविंग पर 4 मिनट इंटरवल। सही है, 4 मिनट इंटरवल में कितनी गाड़ियां आ रही हैं? सही है, वो क्या होता है? लैम्डा आ जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना था वो उससे कंपेयर करता हूं मैं आपके क्वेश्चन को। इसमें कितना था? 1 मिनट हमारे पास था। सही है, रैंडमली सिलेक्टेड है 1 मिनट टाइम पीरियड, 4 कार विल अराइव एट स्टेशन।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी रैंडमली सिलेक्टेड 4 मिनट्स इंटरवल, 4 मिनट इंटरवल में 5 कार विल अराइव स्टेशन, तो एवरेज नंबर ऑफ कार अराइविंग पर 4 मिनट्स इंटरवल, तो x क्या हो जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ कार्स अराइविंग पर 4 मिनट इंटरवल। सही है, वो कितनी होंगी, दो गाड़ियां कितने मिनट्स में आ रही है, 1 मिनट में आ रही है। ठीक है, यानी 2 कार्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू 8 कार्स इन 4 मिनट्स। सही है, तो जब देखें ना, 2 कार्स आ रही हैं हमारे पास इन 1 मिनट, ठीक है, तो 4 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितने हो जाएंगे, 8 कार्स, तो लैम्डा कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है लैम्डा। पहले मैं आपको दोबारा समझाता हूं, ऊपर हमने लैम्डा कैसे निकाला था। ये वाली एग्जांपल, इस वाली सर 1 मिनट टाइम पीरियड है, तो इसका भी पर मिनट था, यानी 2 गाड़ियां पर मिनट में आ रही हैं, और इसका भी 1 मिनट था, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी आपको। सही है, वहां पे टाइम पीरियड चेंज हो गया। जैसे यहां पर क्या, एवरेज मल्टीप्लाई पे पर मिनट, यानी एवरेज गाड़ियां जितनी आ रही है इसको पर मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 मिनट में तो आई 2 गाड़ियां रही हैं। सही है, तो अब आपने एक ही मिनट में बताने के 4 गाड़ी, तो ये टाइम पीरियड तो दोनों का सेम ही है, 1 ही है आपके पास। सही है, तो यानी टाइम जो है 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 2 गाड़ियां आ रही है, तो इसका मतलब 2 कार्स पर मिनट हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी। सही है, 2 गाड़ियां आ रही है पर मिनट में, हर मिनट, इसको यूं कर लें आप कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, यानी 1 मिनट में 2 गाड़ियां ही आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कितना कह रहा है कि 4 मिनट्स का इंटरवल है। सही है, और 2 गाड़ियां 1 मिनट में आ रही, तो 2 गाड़ियां जब 1 मिनट में आ रही हैं तो 4 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो इस 1 मिनट को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो 8 गाड़ियां हो जाएंगी, तो लैम्डा हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इंटरवल। तो 2 कार्स इन 1 मिनट इक्वल टू 8 कार्स इन 4 मिनट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सिंपल सी मल्टीप्लाई करा देते हैं हम। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 गाड़ियों का आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सही है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, लैम्डा रखना है आपने और सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, लैम्डा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने नोट करना है। क्या कह रहा है, नोट द पैरामीटर लैम्डा, सही है, ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x। अगर कोई यूनिट दिया हुआ है तो उसको यूनिट में करेंगे, वरना उसको एज इट इज विदाउट यूनिट छोड़ दिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ स्टील इंडस्ट्री द एवरेज नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट पर मंथ इज 0.5। सही, एवरेज नंबर जो एक्सीडेंट का है जिसमें मौत वाक़ हो जाती है, फैटल एक्सीडेंट पर मंथ इज 0.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो फैटल एक्सीडेंट इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जिसमें मौत वाक़ हो जाए, 1 फैटल एक्सीडेंट इन द नेक्स्ट 2 मंथ, और अगले 2 महीने में कम से कम एक एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें मौत हो जाए। सही है, इंतकाल हो जाए किसी का, फैटल एक्सीडेंट पर मंथ इज 0.5। तो अब क्या बनाते हैं हम, x क्या, नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट पर मंथ, वो कितना है हमारे पास, 0 है। फैटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर मंथ हम इसके लिए निकाल लें। सही है, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो 0 कोई भी नहीं है वहां, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, कोई मरा ही नहीं है। सही है, तो x के लिए 0 हो गई। क्या है एवरेज नंबर फैटल एक्सीडेंट पर मंथ, एक महीने में जो मरने फैटल एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.5 ये गिवन है। अब ये लैम्डा यहाँ पे प्रोमिनेंट गिवन है, ये रहा पर मंथ है। सही है, फैटल एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.5, तो ये लैम्डा हो गया हमारे पास। सही है, 0.5 हो गया, तो 0 पे रख के आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आराम से इसका आंसर निकल आएगा। सही है, बहुत आसान सा है। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास के बी पार्ट क्या है, 1 फैटल एक्सीडेंट इन द नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीने में एक मौत होती है। नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट पर 2 मंथ, तो ये कितना है, अगले 2 महीने में कितने फैटल एक्सीडेंट होंगे, 1 होगा, तो ये आपने लिख दिया, गिवन भी लिखा हुआ है। एवरेज नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट पर 2 मंथ, अब देखें यहां पे कैसे निकालेंगे। क्या होगा हमारे पास के 0.5 एक्सीडेंट पर मंथ हो रहा है, यानी वो उसमें गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में कि जो फैटल एक्सीडेंट है एक महीने में कितनी है चांसेस के, एवरेज कितने, 0.5 है, 0.5 फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं। सही है, तो 0.5 है, और 1 एक्सीडेंट पर 2 मंथ हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास
एक एक्सीडेंट हो रहा है पर मंथ में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये दिया हुआ 1 फैटल एक्सीडेंट इन नेक्स्ट 2 मंथ। ठीक है, अच्छा अब ये 0.5 वगैरह ये कह रहा है कि 0.5 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, अगले 2 महीने के लिए बोल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, तब भी 1 ही आएगा, ये 1 एक्सीडेंट पर 2 मंथ। सही है, 2 महीने में कितना, एक एक्सीडेंट हुआ है, तो एक महीने में, यानी एक महीने में कितनी है, 0.5 है, यानी एक मंथ में फैटल एक्सीडेंट की कितने चांस है, 0.5 है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो उस तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ गिवन भी है, नो फैटल में लैम्डा की वैल्यू, नो फैटल में लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 फैटल में लैम्डा की वैल्यू 1 है। कैसे 1 है वो मैंने बता दिया आपको, इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लग रहा है उस तरह कर, तो x की वैल्यू 1 पे निकाल लेंगे। सही है, और 1 फैटल एक्सीडेंट था, इतने चांसेस आ गए। ठीक है जी, जस्टिफिकेशन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये जस्टिफिकेशन जो है इसको आप छोड़ दें। ठीक है, इतने पार्ट को छोड़ दें, वो जस्टिफिकेशन ऊपर बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। अब पॉइसन को हम बाइनोमियल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन वो ध्यान में रखनी है। द कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम क्वाइट टिडियस व्हेन n इज लार्ज। अब अगर n हमारे पास बड़ा हो जाएगा तो उसमें बाइनोमियल नहीं लगता। इन सच केसेस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इज इक्वल टू np। सही है, तो ये लैम्डा जो होगा वो np से निकलेगा अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, और ये उस वक्त लगेगा जब n क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, लार्ज। ठीक है, क्या कंडीशन होंगे, n इज लार्ज, p इज वेरी स्मॉल और np इज फाइनाइट। तो ये दोनों तो ऑब्वियस है, n इज लार्ज, लार्ज की वैल्यू पे हम क्या होंगे, और ये कितना बड़ा होगा, जब बहुत सी बुक में दिया, लेकिन इस बुक में क्या ले रहा है कि n की वैल्यू 20 से अगर बड़ी होगी, तो एग्जाम में भी हम ये फॉलो कर लेंगे। अगर n की वैल्यू 20 से बड़ी होगी तो हमने कौन सा लगाना है, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और p की वैल्यू क्या होगी, 0.0, ये कमी होती है हमारे पास गिवन। ठीक है जी, तो ये कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है, ये वाली। अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ जाए, 20 से बड़ी आ जाए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लगानी। क्वेश्चन कैसा आएगा, अब जैसे क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन होता है बाइनोमियल का वर्ड के साथ, जैसे गिवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल 25, बड़ा हो गया इससे, सही है, 20 से। p की वैल्यू गिवन दे रहा है, यूज पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें तो गिवन दे रहा है। सही है, अब हो सकता है कि मोस्टली ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन के ये गिवन होते हैं, मेंशन कर दिया हुआ होता है, तो मैं भी आपको अप्रोक्सीमेशन चले बता दूंगा। सही है, लेकिन सिंपल बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक और पॉइसन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। सही है, आपको खुद डाटा से करना होगा, ये मैं आपको मेंशन कर दूंगा। x इज इक्वल टू 0 पे और x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 पे 2 पे निकालना है। सही है जी, अप्रोक्सीमेशन करनी है, इसको देख लीजिएगा, बाइनोमियल में कम होगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा है 20 से तो आपने अप्रोक्सीमेशन लगानी है। तो जब आप पॉइसन अप्रोक्सीमेशन लगाने तो उसका पैरामीटर होता है लैम्डा, तो वो सबसे पहले निकालेंगे np। n कितना 25, p कितना 0.0, कितना आ गया 0.02, कितना आ गया 0.5। सिंपल था, पहले तो आपने 0 पे निकालना, तो डायरेक्ट आप x के लिए 0 पुट करें, लैम्डा की पुट करें, आंसर ही आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 से पिछली वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सही है, तो पिछली वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको कैसे निकालें, ग्रेटर इक्वल टू को हम फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो लेस देन 2 में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा या 1 ही होगा। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी 0 पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, उसको 1 से माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरे पास। हमेशा याद रखें, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी हो x की ग्रेटर किसी भी कोई भी वैल्यू से, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ऑफ दिस वैल्यू। इससे पिछली तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालें, 1 में से माइनस कर दें, तो 0 से पिछले क्या होंगे, 1 होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 पे रखा आपने वैल्यू और 1 रखा, लैम्डा दोनों पे यही रहेगा, उसको 1 में से माइनस किया, कितनी वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेशन आ गई प्रोबेबिलिटी की x ग्रेटर देन 2 पे।
ठीक है, इस क्वेश्चन के भी आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये दिया हुआ 1 fatal accident in next 2 months। ठीक है, तो पहला मीन वेरिएंस, पॉइजन ये बताना भूल गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है लैम्डा, वेरिएंस दोनों सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होता है, सेम होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल रहेगा, इसको भी देख लेते हैं। The management of the bank claims that 5% of the account holders are dissatisfied with the service। 5% जो अकाउंट होल्डर हैं वो मुतमईन नहीं है बैंक की सर्विस से। Considering the claim to be true, अगर हम इस बात को सच मान ले, what is the probability that the number of dissatisfied account holder in the random of 25 account holder will be 2? कितने चांसेस हैं उसकी, या वो प्रोबेबिलिटी निकालने की, अगर नंबर ऑफ डिससेटिस्फाइड अकाउंट होल्डर, अगर मैं 25 का कोई रैंडम नंबर ले लूं तो उसमें तो जो नंबर ऑफ डिससेटिस्फाइड अकाउंट जो है उसमें वो कितने निकालना है, 2 निकालना है। ऐसे 2 मेंबर निकालना जो डिससेटिस्फाई है। सही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डिससेटिस्फाइड अकाउंट होल्डर इन अ रैंडम ऑफ 25 अकाउंट होल्डर विल बी 2। सही है, तो 25 में से 2 ऐसे निकाला है, उसके कितने चांसेस है वो आपने बताने। 5% जो है वो सेटिस्फाई नहीं है बैंक की सर्विस से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। ठीक है, 2% की वो हमने निकालनी है, यानी 2 अकाउंट होल्डर की। ठीक है, सबसे पहली बात ये। और डिससेटिस्फाई अकाउंट होल्डर की कितनी है, 5%, तो ये स्मॉल पी है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसने दोनों तरीके से बताया आपको, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ये बाइनोमियल से भी हो सकता है, पॉइसन से भी हो सकता है। अब यहां पर पॉइसन अप्रोक्सीमेशन का वर्ड नहीं है, तो आप इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। अब ये बाइनोमियल कैसे लगेगा, बाइनोमियल इस तरह लगेगा कि हमारे अकाउंट होल्डर हैं, लेट अस सपोज ये अकाउंट होल्डर है, इनकी 2 टाइप, या तो वो सेटिस्फाई होंगे या वो डिससेटिस्फाई होंगे। सही है, और तो कोई मसला नहीं होता। जब डिससेटिस्फाई होंगे तो अकाउंट बंद करा देते, कहीं और मूव कर देते, सेटिस्फाई होंगे तो उसी बैंक में रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये इसके दो ही आउटपुट आ रहे हैं, या 2 एक्सपेरिमेंट के 2 ही आ रहे हैं। तो एन कितना, 25 है। ठीक है, अब हमने कहा था कि एन की जब वैल्यू होगी 25 तो हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो इसको आप छोड़ दें, आप लगा दें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसने करके दिखाया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपने कोर्स की रिस्पेक्ट से, ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। तो n की वैल्यू जब ग्रेटर इक्वल 20 होगा तो आपने क्या लगाना है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हम अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। एनपी पी कितना था, 0.5, यानी 50% था, 0.5 आ गया पे। सही है, देख लो एक दफा में, हाँ 5%, सॉरी 5% है। सही है, 0.05, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 आ गया। कितने मेंबर्स थे, 25 में से कोई 2 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉल्व के आ जाए। तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू द बाइनोमियल, क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है। सही है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, पॉइसन को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल आ रहा है वो ग्रेटर इक्वल 20 आ रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़ा एक्सटेंसिव था, इसमें हमने 3 प्रोबेबिलिटीज, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइसन और पॉइसन अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल किया है। तो आप अपने लेक्चर जरूर बना लें, मे बी मैं एक फिजिकल क्लासेस रखूं और उसमें आपको कोई क्विज ले लूं मैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें अपनी, और उसको इस मार्क्स बेस्ड होंगे, उसके नंबर होंगे जो फाइनल में इंक्लूड होंगे। तो अपने लेक्चर जरूर बनाएं, इन तमाम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, हर एक की कंडीशन लिखें कि अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। ये सारी चीज हमने डिटेल में मैंने आपको बताई है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा। सही है, ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। सही है, इस बार पास हो गए तो मैं इस बार मैं रोक भी सकता हूँ आप लोग को। सही, जो मुझे लगेगा कि जो ऐसी पढ़ रहा है, और असाइनमेंट के नंबर भी मैं कम कर दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी तवज्जो दें पढ़ाई पे भाई, ये सारी चीजें करें। हाइपरज्योमेट्रिक स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक रहेगा ये, तो वो करेंगे, फिर हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेगा। उस लेक्चर को अच्छी तरह करें, हर एग्जाम्पल को अच्छी तरह करें,
ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।